बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट जो अब तक लेकर आया गया है स्वर्गीय मोतीराम दादाजी काटेकर क्रीडा नगरी कामतघर के खूबसूरत मैदान पर। एक तरफ आप देखेंगे तो पेड़ पौधे दरख्त, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं और तालाब। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है जब भी इस ग्राउंड पर आप टूर्नामेंट देखते हैं। तो गर्मी भी रहती है और साथ ही साथ ठंडक का एहसास भी रहता है। वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली, अब आपके लिए ऑफिशियल कॉल है। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है अगर 1 मिनट के अंदर आपकी फील्ड नहीं लगती है तो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एक्शन लेगी तो उसका रिएक्शन बहुत महंगा पड़ेगा। मैच की शुरुआत से पहले दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी को कमेंट्री बॉक्स में रहना कंपलसरी है, क्योंकि सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के रूल के मुताबिक ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। तो अगर 12वां खिलाड़ी नहीं आता है तो फिर 2 रनों का पेनल्टी। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर भी पहुंच चुके हैं। कैस अंसारी इस वक्त अहम अंपायरिंग की भूमिका निभा रहे हैं, और बहुत अच्छी अंपायरिंग की अंपायर शाहिद मोमिन सर ने बहुत समय के बाद अंपायरिंग की दुनिया में लौटे, और क्या लाजवाब अंपायरिंग की जॉली ट्रॉफी 2023 में। जॉली ट्रॉफी 2023 आज का दूसरा दिन, और ये दूसरा मैच हम देखने जा रहे हैं जीटी एंटरप्राइजेस और वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली के बीच में। भाविक पहला ओवर लेकर आ रहे हैं, स्ट्राइक पर है हितेश। पहली गेंद वहां पर खेल दिया है, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की तरफ। कोई भी मौका नहीं, बल्लेबाज ने लगा दिया सीधा। पहली गेंद पर चौके की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है इस वक्त हितेश ने। देखिए 5 ओवर्स का खेल है, तो सभी टीमों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को कोऑपरेट करना है। टाइमर्स लगाए गए हैं। इस बार खूबसूरत कट गेंद गैप में कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधा 4 रनों के लिए बैक टू बैक का। देखिए वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली को इस वक्त 3 रनों का पेनल्टी लगा है। उनका 12वां खिलाड़ी कंप्लीट ड्रेस में नहीं है, और ग्राउंड पर भी उनके ड्रेस सेम नहीं है। तो 3 रनों का पेनल्टी है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली को। ये 3 रन हम 1 ओवर के बाद ऐड कर देंगे। प्रेम, टीम के कैप्टन, आपको नोट डाउन करना है। देखिए वक्त का ख्याल रखना है प्लीज, समय के लिए सहयोग करना है। बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज लगाते हुए इस वक्त बल्लेबाज हितेश। भाविक थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। अगली गेंद इस बार स्लो स्वीप और बैक टू बैक बाउंड्रीज हैट्रिक करते। क्या गजब का आगाज किया इस वक्त अपनी पारी का हितेश ने चौकों के हैट्रिक के साथ। अगली गेंद इस बार फिर से इनफील्ड के ऊपर से खेला है, टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक, और गेंद 1 बाउंस कॉर्नर बाउंड्री लाइन के बाहर।
में 4 चौके और चौंक गए हैं गेंदबाज भाविक कि ये क्या हो रहा है। हितेश के पास मौका है 6 गेंदों में 6 चौका लगाने का। अब तक सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में 2 दफा ऐसा हुआ है कि 6 गेंदों में 6 सिक्सर लगे हैं। लास्ट ईयर लगाया था प्रणव पाटिल ने अमान ट्रॉफी में बीसीसी के सामने, और इस साल लगाया है विशाल शर्मा ने। इस बार ऑन साइड में खेला है, डीप मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। थोड़ा सा फंबल, लेकिन एक ही रन हो पाएगा मुकम्मल। और इस सीजन का सबसे फास्टेस्ट 50 भी लगाया था विशाल शर्मा ने, और अब तक के इतिहास का सबसे फास्ट लगाया था। सिर्फ 11 गेंद में अर्धशतक बनाए थे। इस बार बैकफुट पर जाकर बहुत ही अच्छा स्ट्रोक पंच किया था और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहले ओवर का खेल हो चुका है। टोटल रन बने हम देखें तो 21 21। जल्द से जल्द दूसरा ओवर शुरू करना है प्लीज। प्रेम, टीम के कैप्टन आपसे रिक्वेस्ट है समय के लिए सहयोग करना है क्योंकि वक्त बहुत कम है। देखिए एक ओवर के बाद टोटल रन बने थे 21 21। 3 रनों का पेनल्टी दिया गया था वराल देवी स्पोर्ट्स को, वो 3 रन भी ऐड किए जा रहे हैं, तो अब टोटल स्कोर है 24 24। वराल देवी स्पोर्ट्स आपको दूसरा ओवर शुरू करना है प्लीज। आपने शुरुआत में भी समय लिया, फिर से आप समय ले रहे हैं। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि अब आप लोग ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे तो फिर एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा 30 यार्ड सर्कल के अंदर। दूसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज वीआईपी हैंड की तरफ से गेंदबाजी के लिए प्रेषित। देखिए अंपायर साहब को वार्न करना है। टीम के कैप्टन प्रेम, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से आपको पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है समय के लिए। प्रेषित को बुलाया गया है दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे भाविक। देखना प्रेषित किस तरह गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म गेंदबाज स्ट्राइक पर होंगे। अगर हम देखें तो बल्लेबाज हितेश, इन्होंने बैक टू बैक 4 चौके लगाए थे बिल्कुल शुरुआत में ही। प्रेषित की पहली गेंद वहां पर हो आउट स्विंग, स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। बहुत अच्छी गेंद थी वहां पर प्रेषित की, काफी आगे रखा था फ्लर लेंथ की गेंद और काफी लंबा स्विंग मिला उन्हें। अगली गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल, फुल टॉस सीधा शॉर्ट मिड विकेट के हाथों में। पहला विकेट गिरता हुआ जीटी एंटरप्राइजेस का।
नए बल्लेबाज हैं पिंटू। देखिए पिंटू, आपको जल्द से जल्द स्ट्राइक पर जाना है, प्लीज कोऑपरेट करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरी तरह से तैयार होकर आना है आपको। बहुत अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं प्रेषित की, इन्होंने सफलता भी दिलाई, पहला ब्रेक थ्रू दिलाया है। पहले ओवर में इतने रन आ गए थे, लेकिन पलटवार करवाते हुए इस वक्त प्रेषित अपनी गेंदबाजी से। दूसरे ओवर का पावर प्ले का खेल चल रहा है। अब 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर खड़े करने की इजाजत है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन पिंटू, अगली गेंद फिर से हवा में, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर रहते हुए गेंद से, और गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पिंटू ने आते ही 7 चौका लगा दिया। बहुत अच्छा क्रिकेट था इनका अमान ट्रॉफी में, तब दूसरी टीम के साथ जुड़े हुए थे। इस बार आप बहुत तेज तर्रार स्ट्रोक खेला है, गेंद गैप में है, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक चौके लगाते हुए बल्लेबाज। जी जुड़ चुके हैं, वेलकम, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। कामतघर गांव के एक बहुत अच्छे क्रिकेटर, वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है जॉली ट्रॉफी 2023 में, वेलकम। ये देखिए एक के बाद एक बाउंड्रीज लगाते हुए अब बल्लेबाज पिंटू ने भी आते ही 7 आक्रामक कर दिया है। टोटल स्कोर हम देखें तो कुल है 32-32, बहुत ही तेजी से रनों की तरफ बढ़ रही है। इस सीजन का जो हाईएस्ट स्कोर है और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का, वो है 105 रन जो आर्यन 11 भादुड़ ने बनाए थे आर्यन चषक में। सेकंड हाईएस्ट स्कोर है 104 जो चैलेंज स्पोर्ट के नाम दर्ज है, जिसमें विशाल शर्मा ने 19 गेंदों में 91 रन बनाए थे। और सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का सबसे फास्टेस्ट 50 भी विशाल शर्मा के नाम ही दर्ज है, 11 गेंदों में 51 रन बनाए थे, सिर्फ 11 बॉल में। युवराज सिंह के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था उन्होंने। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर, काफी रूम, बल्लेबाज ने मचा दिया इस वक्त, आते ही साथ धूम, एक और चौका। बल्लेबाज धूम मचा रहे हैं जीटी एंटरप्राइजेस के। टोटल स्कोर है 36-36। इस बार गेंद थी स्लॉट में, बल्लेबाज ने भेज दिया उसे दूसरे प्लॉट में 6 रनों के लिए, गजब का हिट। अब टोटल स्कोर हम देखें तो कितने बन चुके हैं, 42-42। क्या गजब के बल्लेबाजी हम देख रहे हैं, 2 ओवर में 42-42। क्या 105 रनों का जो हाईएस्ट टोटल है आर्यन 11 भादौड़ का, उससे तोड़ने के इरादे से आई है जीटी एंटरप्राइजेस। देखिए 2 ओवर के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय खर्च किया है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली ने। आप लोगों से रिक्वेस्ट है
तीसरा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज प्रतीक। वीआईपी एंड से गेंदबाजी की जा रही है। देखिए जॉली ट्रॉफी में एक ही एंड से क्रिकेट खेला जा रहा है, वीआईपी एंड। समय का ख्याल रखना है वराल देवी स्पोर्ट्स। प्रतीक राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद हवा में, उसके नीचे विकेट कीपर, विकेट का पतन। अब बल्लेबाजी को जा रहे हैं नितिन, टीम के कप्तान। देखना क्या चल पड़ेंगे। सीना तान, शॉर्ट पैकेट, डायनामाइक किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं देखने। वहां पर गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या है। अंपायर जल्द से जल्द आपको अगर फैसला बताना है, अगर गेंद में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो खेल की शुरुआत करना है प्लीज। देखिए अगला मैच हम देखेंगे वी चैलेंजर्स बनाम जोहान स्पोर्ट्स। वी चैलेंजर के कैप्टन और जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप लोगों को टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। तीसरे ओवर का खेल शुरू हो चुका है। पांचवें ओवर की शुरुआत से पहले आप लोग टॉस बॉक्स में आकर बैठ जाएं। वी चैलेंजर्स के कैप्टन और जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन। राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रतीक मुड़ते हुए नितिन के लिए अगली गेंद, इस बार जाने दिया, सही फैसला, व्हाइट बॉल का इशारा। देखिए कहते हैं ना, अक्सर छेड़ने से ज्यादा छोड़ना बेहतर होता है। अंपायर शाहिद मोमिन सर बहुत समय के बाद सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में और भिवंडी शहर में अंपायरिंग करते हुए नजर आए, कल के दिन और आज के दिन भी। और क्या बा कमाल अंपायरिंग की। वो कहते हैं ना, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए लेकिन शिकार करना नहीं भूलता। बिल्कुल इसी तरह हमारे अंपायर शाहिद मोमिन सर भी कितने भी दिन दूर रह ले, लेकिन जब भी आएंगे वही धार, वही चमक धमक उनकी अंपायरिंग की रहती है। इस बार लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं प्रतीक। अब तक अगर हम देखें तो तीसरे ओवर में बल्लेबाजों को मौका नहीं दे रहे हैं चौका लगाने का, क्योंकि चौके काफी लगे हैं इस इनिंग में। इस बार पिंटू ने हवा में उछाल दिया, हवाई फायर, पिंटू ऑन फायर, एक और सिक्सर। एक के बाद एक गेंदे ग्राउंड के बाहर जा रही है और टाइम भी काफी खर्च हो रहा है। अगली गेंद ओवर फुल टॉस, क्या फिर से फुल टोल कर मारा हुआ। बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त पिंटू की। इस वक्त पिंटू कह रहे अपने साथियों से, रन गिनतू मैं बल्लेबाजी कर रहा हूं पिंटू। और एक के बाद एक स्ट्रोक लगाते हुए मैदान के बाहर गेंदों को पहुंचाते हुए अब तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी थोड़ा सा परेशान है पिंटू से। टोटल स्कोर अब हम देखें तो कुल है अब तक 56,
56। देखिए शतक अभी आधा है, लेकिन पिंटू ने क्या समा बांधा है। जॉली ट्रॉफी 2023 में पूरी तरह से फायर हो चुके हैं। अगली गेंद प्रतीक इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, काफी दूर अब बचने के लिए गए थे, लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में वो कोई गली नहीं जहां से आप बचकर निकल सके। इस वक्त अब हम टोटल स्कोर देखें तो कुल 57-57 तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। इसके बाद तो 2 ओवर का आना बाकी है। अगली गेंद आगे रखा था, लेकिन जमीनी सहारे से खेल दिया उसे डीप मिड विकेट की तरफ। खिलाड़ी मौजूद है वहां पर, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटे, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे। वो कहते हैं ना आंखों ही आंखों में इशारा हुआ और दूसरा रन लेने का बहाना हुआ। देखिए अच्छे स्ट्रोक के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भी हम देख रहे हैं इस वक्त दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से। 59 बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही फाइन पिंटू, रन बने हैं 59। अगली गेंद इस बार पैरों पर थी, उसे घूम कर खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 रन आता हुआ। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, एक की मदद से स्कोर अब हम देखें तो कुल हो चुका है 60 रन सिर्फ 3 ओवर के बाद। तो इस वक्त जो अगर करंट रन रेट हम देखें तो 20 का है जीटी एंटरप्राइजेस का। 3 ओवर के बाद 60 रन। देखिए 3 ओवर के बाद 60 रन बने हैं, ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है इस वक्त। आइए हम अपने स्पॉन्सर का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमें बहुत कीमती योगदान पेश किया। सबसे पहले पांडुरंग हेंद्र पाटिल जी जो सबसे कातिल नजर आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रॉफीज हमें स्पॉन्सर की, बहुत बहुत धन्यवाद सर। उसके बाद नरेश मात्रे जी जिन्होंने हमें सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया, थैंक यू वेरी मच। प्रदीप पाटिल जी जिन्होंने हमें 4th रैंक की ट्रॉफी स्पॉन्सर की, बहुत बहुत धन्यवाद। देवानंद मात्रे जी जिन्होंने सारी ट्रॉफीज हमें स्पॉन्सर की, बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद मात्रे जी आपका। राकेश चौधरी जी जिन्होंने हमें मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट स्पॉन्सर किया, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद स्वरा केबल नेट प्रोप्राइटर आतिश मात्रे, थैंक यू वेरी मच। टॉस बॉक्स को हमें स्पॉन्सर किया बालाजी डेवलपर्स जिसके प्रोप्राइटर हैं हिरल पटेल, विमल जैन, श्रीकांत मिरियाला जी ने हमें बॉल स्पॉन्सर किया, बिल्कुल पूरी तरह से बॉल को खर्च करते हुए जीटी इंटरप्राइजेस। और साथ ही साथ प्रनील मात्रे जी ने भी हमें बॉल स्पॉन्सर किया। देखिए कमेटी को भी पता था कि गेंदें काफ़ी लगने वाली है, इसके लिए हमें 2-2 स्पॉन्सर मिले बॉल के लिए, थैंक यू वेरी मच। हमारे सभी स्पॉन्सर का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर ये ना होते तो जोली ट्रॉफी इतनी कामयाब ना होती। आइए चौथा ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज आकाश, देखने क्या बल्लेबाज इन्हें भी आकाश में भेजेंगे या फिर आकाश निराश करेंगे बल्लेबाजों को। आकाश पिंटू के लिए सबसे बड़ा खतरा इस वक्त, ओहो बीमर के साथ शुरुआत की इस वक्त आकाश ने, बहुत खराब गेंद थी, काफी ज्यादा ऊपर थी, इतनी ऊपर थी कि बल्लेबाज की रीस से भी दूर। 9+1 2 रन आए, 2 की मदद से टोटल स्कोर है 62-62। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज नितिन, देखने नितिन किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। फ्री हिट का इशारा भी है, फ्री हिट पर क्या कोई बड़ा हिट देखने को मिलेगा नितिन की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट नितिन के लिए, पल्ला तेज तर्रार चलाया था लेकिन हल्ला नहीं मचा वहां पर। अपील की थी गेंदबाज आकाश ने, भूल गए थे कि फ्री हिट है, लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। पहली नो करने के बाद बहुत अच्छी गेंद थी, तेज तर्रार थी और थोड़ा अंदर की तरफ कटी थी एंड मोमेंट पर। जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन और वी चैलेंजर के कैप्टन आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर काफी रूम, पिंटू ने मचाई एक बार फिर से धूम, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर घूम, 6 रनों के लिए। जे इस वक्त परेशानियां बढ़ती हुई लगातार बार बार
और बल्लेबाज कर रहे हैं हर बार वार। स्कोर अब हम देखिए तो टोटल है 69, 69 बल्लेबाजी पिंटू आज कर रहे हैं बहुत ही फाइन। अगली गेंद इस बार स्लोक स्वीप, गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। देखिए इस वक्त सिक्सर के हैट्रिक पर है पिंटू। अगली गेंद और ये देखिए पिंटू ने सिक्सर का हैट्रिक लगा डाला। कहते हैं ना, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। बहुत देखिए पिंटू के लिए एक अलग लाइन कहनी होगी। हर वक्त जब पिंटू बल्लेबाजी कहते हैं तो स्कोरर और साथी खिलाड़ियों से कहते हैं रन गिनतू, लेकिन इस वक्त कमेटी से कह रहे हैं बॉल गिनतू, कितने गेंद बाहर जाएंगी। देखना है पिंटू ने अब तक कितने रन बनाए हैं। ये देखिए इस वक्त पिंटू का अर्धशतक हो चुका है। गजब की बल्लेबाजी, इतनी तेज तर्रार बनाए कि पता भी नहीं चला अर्धशतक कब हो गया। वो कहते हैं ना, शतक अभी आधा है, लेकिन पिंटू ने क्या समा बांधा है। गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिक्सर की हैट्रिक लगा चुके हैं। अगली गेंद इस बार देखने ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, अंपायर की बाहें फैलती हुई, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। वाइड की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ देखिए तो कितने रन बने हैं 83, 83। और बिल्कुल बल्लेबाजी कर रहे हैं बहुत ही फ्री पिंटू। लग रहा है 105 का जो हाईएस्ट टोटल है उसे तोड़ने के इरादे से आई है जीटी एंटरप्राइजेस। क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा? अगर पिंटू रहते हैं तो उम्मीदें पूरी है। नितिन अभी तक खाता नहीं खोल पाए हैं। अगली गेंद मिस टाइम स्ट्रोक उतने अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई, लेकिन खिलाड़ी काफी दूर है लॉन्ग ऑफ के। एक रन आता हुआ, एक की मदद से स्कोर है 84। और अब जीटी एंटरप्राइजेस कह रही होगी पिंटू वंस मोर। बहुत ही ताबड़तोड़ जबड़ा तोड़ और ऐसा लग रहा है कि आज कमर तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं पिंटू। बैक टू बैक 4 सिक्सर लगाए थे पिंटू ने। अगली गेंद देखना वहां पर अच्छी वाइड यॉर्कर, पिंटू को बीट किया है, बहुत उपलब्धि की बात है। डॉट बॉल। देखिए इस वक्त टोटल स्कोर हम देखें तो 84, 84 रन है जो हाईएस्ट टोटल स्कोर है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का। 105 उसे तोड़ने के लिए 21 रन चाहिए। 20 कारण है कि आपके खिलाफ जो पेनल्टी वो नहीं दी जा रही है एक फील्डर अंदर रखने की। वो एक फील्डर का दर्द क्या होता है आप T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, जब पाकिस्तान को आखिरी मोमेंट पर एक फील्डर अंदर रखना था और विराट कोहली ने क्या रन लूटे थे। प्रतीक को कंटिन्यू रखा है। स्ट्राइक पर है नितिन, जिन्होंने 3 गेंदों में 1 रन बनाए अभी तक। प्रतीक की पहली गेंद
आड़े बल्ले से ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, लेकिन अच्छे तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन खुशी की बात यह इस वक्त जीटी इंटरप्राइजेस के लिए कि पिंटू स्ट्राइक पर आ गए हैं। जोहान के कैप्टन और वी चैलेंजर के कैप्टन, आप लोग को टॉस बॉक्स में जाकर बैठना है। जोहान स्पोर्ट्स अब टीमों को इनसे डर लगने लगा है, क्योंकि 2 सेमीफाइनल खेल चुके हैं सीजन का। अभी तो नदीम शाह भी पूरे फॉर्म में नहीं आए हैं उसके बावजूद, और वसीम तो बस टीम के साथ लगे हुए हैं। प्रतीक पिंटू के लिए राइट आर्म और द विकेट। फिल्टर्स, ये देखिए पिंटू के सामने आप इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। गेंद जाती हुई आउट ऑफ द पार्क, षटकार। थैंक यू डीजे। देखिए रन बने इस वक्त 91, और ऐसा नहीं लग रहा कि पिंटू बल्ला बल्कि गन चला रहे हैं, एक के बाद एक धुआंधार बल्लेबाजी पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया है वराल देवी स्पोर्ट्स ताड़ाली को। टोटल स्कोर है 91, 91। अब हाईएस्ट टोटल को तोड़ने के लिए 15 रन चाहिए, और अब पिंटू है तो समझिए उम्मीदें हैं। गेंद हवा में है, उसके नीचे क्या कोई फील्डर आ तो रहे हैं, और आउट हो गए बल्लेबाज पिंटू, राहत की सांस मिलती हुई। बल्लेबाज आए हैं इस वक्त अल्पेश, ये देखिए तालियों के साथ स्वागत किया जा रहा है बियर्स पवेलियन में इस वक्त पिंटू का। क्या धुआंधार अफलातून जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी की उन्होंने। प्रतीक अल्पेश के लिए राइट आर्म द विकेट। देखना है इस बार इन्होंने भी आते ही साथ खेल दिया। गेंद जा रही है लॉन्ग लेग की तरफ, किसी भी खिलाड़ी के पास मौका नहीं, बल्लेबाज अल्पेश ने आते ही लगा दिया चौका। इस सीजन का 5वां अर्धशतक देखने को मिला पिंटू के बल्ले से। आउट होने से पहले 56 रन बनाए, 56। और टीम का भी हम टोटल स्कोर देखें तो 95। देखते हैं क्या शतक को पार कर पाती है जीटी एंटरप्राइजेस। अगली गेंद, गेंद थी स्लॉट में, बल्लेबाज ने भेज दिया है बाजू वाले प्लॉट में। 6 रनों के लिए शतक पूरा हो चुका है जीटी एंटरप्राइजेस का। टोटल स्कोर है इस वक्त 101, और अभी तक बहुत मचाया इस वक्त फन जीटी इंटरप्राइजेस ने। अगर इस गेंद पर बड़ा हिट आता है तो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का हाईएस्ट टोटल बना लेगी जीटी इंटरप्राइजेस का। जो नाम है आर्यन 11 भादवड़ के 105, उसे तोड़ने का पूरा मौका है। प्रतीक की अगली गेंद, ये देखिए रिकॉर्ड को तोड़ दिया इस वक्त जीटी इंटरप्राइजेस ने। 107 रन बनाए हैं, 5
आइए हमारे बीच में इस वक्त प्रवीण चौधरी साहब मौजूद हैं। वेलकम सर। सफेदी की चमकान हमारे प्रवीण चौधरी सर के साथ। उनके शुभ बातों से हम टॉस करने जा रहे हैं। खेलने वाली टीमें जोहान स्पोर्ट, एक तरफ वी चैलेंजर्स। कॉल कर रहे हैं वसीम, जोहान के कैप्टन। टेल कहना है इनका और आया है हेड। थैंक यू वेरी मच प्रवीण चौधरी जी, आपको हमारे वीआईपी मंच की शोभा को बढ़ाना है। राशिद, देखिए आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग करेंगे। आपने फिर से फील्डिंग का फैसला किया है। पिछला मैच आपने एक बड़े लक्ष्य को चेस किया और बहुत एक तरफा अंदाज में, लेकिन अब आपके सामने जो चैलेंज है जोहान स्पोर्ट्स का, जो इस साल अलग क्रिकेट खेल रही है, 2 सेमीफाइनल खेल चुकी है, तो क्या जोहान के सामने भी वही सेम चुनौती पेश करेगी वी चैलेंजर? बिल्कुल अच्छे से अच्छा बॉलिंग करके कम से कम रन पे रोकने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं जोहान की, तो खासतौर पर खालिद इनके बहुत अच्छे टच में है, तो क्या खालिद के लिए कोई अलग से प्लान होगा? हाँ बिल्कुल है, ग्राउंड पे दिखेगा प्लान। थैंक यू वेरी मच। ये थे राशिद, वी चैलेंजर के कैप्टन। लौट चलते हैं वसीम की तरफ। देखिए वसीम, जोहान बहुत अच्छा करी है इस साल सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में और काफ़ी अब चर्चे भी हैं जोहान के, तो क्या अपनी वही लय में नजर आएगी जोहान, या फिर आप कुछ नया गेम प्लान है? नहीं, इंशाल्लाह सेम गेम कंटिन्यू करना चाहेंगे हम लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं तो मुशफिक का जो बहुत अच्छा खेल रहे थे सीजन के स्टार्ट में, लेकिन अब वो सिर्फ फील्डिंग बहुत कमाल कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीदें हैं टीम के कैप्टन को? आज उनको एक्शन में देखेंगे हम लोग। और देखिए, मैं बात करूं अगर नदीम शाह की, तो गेंदबाजी करते हुए बहुत कम नजर आए हैं, बल्लेबाजी में भी अच्छा कर रहे हैं, तो नदीम शाह क्या कोई इशू है, वो गेंदबाजी में नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बैटिंग पे फोकस किया गया। इंशाल्लाह कल भी वो लोगों ने उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की हुई है। थैंक यू वेरी मच। ये थे वसीम, जोहान के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। वी चैलेंजर्स विन द टॉस, सिलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैक टू द कॉमेंट्री बॉक्स। थँक्यू. जाऊया लगेचच मैदानाच्या बाजूने. आपण पाहतोय सध्या तरी मैदानावर सामना सुरू आहे. एका बाजूने वरालदेवी स्पोर्ट्स ताडाळी आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जर पाहिलं तर तेवढाच दिग्गज संघ. काय जबरदस्त फटकेबाजी केली आहे. अक्षरशः षटकार चौकारांची आतिषबाजी मैदानावर ज्या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. देखिए हर्ष पाटिल, मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ, जो इस वक्त रन बनाए हैं जीटी इंटरप्राइजेज ने 107, सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के इतिहास का हाईएस्ट स्कोर है। अब अगर इस मैच को जीतना है तो एक रिकॉर्ड और बनाना पड़ेगा, वराल देवी स्पोर्ट ताड़ाली को 108 रन बनाकर। नक्कीच, जरूर इथून मात्र विचार केला तर 107 धावा धावपळकावर लावल्या गेलेत. काय जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन पाहायला मिळालं, खास करून पिंटू. त्यानंतर जर विचार केला, अल्पेश शेवटच्या क्षणी आला आणि शेवटच्या क्षणी मैदानावर आल्यानंतर त्याच्या बॅटमधून बॅक टू बॅकचे 2 षटकार आणि त्या 2 षटकाराने अगदी इथून मात्र रेकॉर्ड ब्रेक केलाय. क्षेत्ररक्षण लगेच सजून घ्यायचे. आपण पाहतो 108 धावांचं इथून मात्र आव्हान समोर ठेवलं गेलंय. जुनांदुर्गी गावातील एक उत्कृष्ट गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे खऱ्या अर्थाने पाहिले जातं, तेव्हाही ग्रामीण क्रिकेटचा विचार येतो. जुनांदुर्गी गाव जेव्हाही मैदानावर उतरतो तेव्हा अल्पेश या गोलंदाजाकडे पाहिले जातं आणि तोच अल्पेश आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर आलाय. सिटी फॉर्मॅटमधून गोलंदाजी करण्यासाठी आपण पाहतोय सलामीची जोडी अगदी मैदानावर गेली आहे. एका बाजूने पाहिलं, एका बाजूने भावेश आणि एका बाजूने आपण पाहतोय तो म्हणजेच प्रणित आणि भावेश. ही सलामीची जोडी मैदानावर जात असताना भाविक आणि प्रणित ही जोडी मैदानावरती आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. वैयक्तिक पहिलं संघासाठी पहिलं आणि पॉवर प्लेचं महत्त्वपूर्ण षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर अल्पेश. गेम ऑन करायची पंच, सामना सुरू करायचा आहे. पंचांचा इशारा आलाय, गेम इज ऑन. या दरम्यान सरळ बॅटने स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा जरूर लागली होती. इथून मात्र झेल झालाय ड्रॉप. एसटी रक्षकाकडून इथून मात्र चूक घडतीये, चुकीला माफी नाहीये. लगेचच एक चोटी धाव पूर्ण करतायत दोन्ही फलंदाज. या एकेरी धावेच्या मदतीने आपण पाहतोय इथून मात्र खाते उघड होतीये. सामना अगदी सुरू झालाय. आपण पाहतोय
11:32 हा सामना सुरू झाला आहे. प्रत्येक षटकासाठी आपण 5 मिनिटं देतोय. त्यापेक्षा जास्त जर कालावधी 4 षटकांमध्ये 20 मिनिटापेक्षा जास्त कालावधी लागला गेला तर एक क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये ठेवावा लागेल. या दरम्यान मात्र स्विंग अँड मिस, काय जबरदस्त गोलंदाजी. इथून मात्र बोटांची जादू, चेंडूवर बोटांची जादू फिरवली गेली. अगदी फलंदाजाला इथून मात्र चकवलं गेलंय. बॅकफुटला ढकलण्याचा प्रयत्न आता मात्र फलंदाजाला केले जात आहे. जबरदस्त डिलिव्हरी इथून मात्र हाताळली गेली आहे. या दरम्यान मात्र स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, जबरदस्त चेंडू आता मात्र पाहायला मिळतोय. काय घडलंय त्या ठिकाणी मात्र एसटी उद्ध्वस्त झाली आहे. फर्निचर आता मात्र बिघडवलं. मैदानावरती येतोय, आपण पाहतोय कीर्तिराज. कीर्तिराज हा खेळाडू आता मात्र मैदानावर आलाय. आपण पाहतोय नॉन स्ट्राईक एंडला अजूनपर्यंत फलंदाज भाविक याला आपण पाहतोय. भाविक आणि त्याच्या संवेद प्रणिती जोडी मैदानावर आली होती. खऱ्या अर्थाने प्रणितला आता मात्र डगआउटला पाठवलं गेले. चांगले गोलंदाजीचं प्रदर्शन आपण पाहतोय अल्पेश याच्या माध्यमातून. अल्पेश सातत्याने चांगली गोलंदाजी करण्यासाठी त्याच्याकडे पाहिले जातं. एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर म्हणून त्याच्याकडे पाहिले जातं आणि त्याच पद्धतीचा खेळ सध्या तरी त्याच्याकडून मैदानावर सुरू आहे त्याच्या माध्यमातून. या दरम्यान शॉर्ट पिच चेंडू, त्याला मात्र पुल केलाय. पुल आणि त्याचबरोबर आपण पाहतोय एका टप्प्याने चेंडू सीमा रेषेबाहेर गुळ होतोय. सीमा पार हा येणारा दर्जेदार चौकार. शॉर्ट पिच चेंडू आणि आता मात्र त्या चेंडूचा समाचार उचलण्यामध्ये यशस्वी ठरतोय. या दरम्यान मात्र स्लॉक स्वीप करण्याचा प्रयत्न, अगदी टोक रशर इथून मात्र एसटीएनच्या समोर सापडला गेलाय. चिमट्यात सापडलाय, अगदी कातडीत सापडलाय. पंच कोणती इथून मात्र पंचांच्या मनामध्ये कोणत्याही प्रकारची शंका नाहीये. पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि अजून एक फलंदाज बॅक टू द डगआउट तंबूच्या आसऱ्याला. नक्कीच आमच्या समवेत अजून एक गोड आवाज आपण पाहतोय. किशोरजी घरत साहेब इथून मात्र जोडले गेलेत. नेक्स्ट मॅच मध्ये आपण पाहणार आहोत त्यांना. या ठिकाणी मात्र समालोचन कक्षामध्ये जाऊया मैदानाकडे. पुन्हा एकदा कल्पेश गोलंदाजी ट्रॅकवर. अल्पेश या दरम्यान मात्र बॅटने हा स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय. चेंडूला फेकून देतोय. अगदी सरळ चेंडूला फेकून दिलं जाते. लॉंग लॉंग बिग वे आउट ऑफ द पार्क. आपण पाहतोय एका षटकाच्या अखेरीस आता मात्र धावपलकावर धावा लागले जात आहेत. त्या म्हणजेच 11 एक बाद 11 अशी स्थिती आपण पाहतोय. 108 धावांच्या डोंगर इथून मात्र उभारला गेला होता पहिल्या इनिंग मध्ये. त्यानंतर त्या 107 धावा इथून मात्र धावपलकावर लावल्या गेल्या होत्या. 108 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करत असताना आपण पाहतोय वेल कमी खर्च करायची आहे गोलंदाज. या दरम्यान पहिला चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू आणि आता मात्र चेंडूला पुल करतोय.
हा चेंडू जाईल निघून फाईन लेगच्या वर्ण एका टप्प्याने सीमा पार येणारा हा दर्जेदार अजून एक क्लास 1 स्ट्रोक चौकार येतोय. आपण पाहतो या चौकाराच्या मदतीने आता मात्र धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते म्हणजेच 15च्या घरामध्ये. अजून एक चांगला स्ट्रोक. हा चेंडू जाईल खूप दूर कुठेतरी निघून जातोय चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. हा क्लास 1 स्ट्रोक धमाकेदार. आता मात्र मैदानावर आघात केलंय असं म्हणणं वावगे ठरणार नाहीये. अजून एक धमाकेदार स्ट्रोक चेंडू चाललाय गॅप मध्ये निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर येणारा अजून एक क्लास 1 स्ट्रोक. आता मात्र सीमारेषा भेदत चेंडू अगदी या दरम्यान मात्र सरळ बॅटने हा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न बॅटची आतली कडा लागते आणि आता मात्र फलंदाजाला जावं लागेल डगआउटला. बॅक टू द डगआउट. भाविक जो सध्या तरी मैदानावरती चांगली फलंदाजी करत होता तो आता मात्र डगआउटला चाललाय. नक्कीच नॉन स्ट्राईक गेटला असलेला फलंदाज आपण पाहतोय सलमान. याच्यासाठी षटकारांची हॅट्रिक जर साजरी केली राकेशजी चौधरी साहेबांकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक. या दरम्यान आडव्या बॅटने हा स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क तेवढं चांगलं होत नाहीये. जोपर्यंत कार्पेटच्या साह्याने चेंडू क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचेल तोपर्यंत एक धाव घेण्याची संधी नक्कीच होती. एकापेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. नवीन बॅटर आपण पाहतोय मैदानावर आलाय धीरजच्या बॅटमधून सिंगल धाव कन्वर्ट केली जाते एकेरी धावेच्या मदतीने. धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते म्हणजेच 26च्या घरामध्ये. या दरम्यान मात्र बॅटने व्हॉट अ ग्रेट शॉट. उंच आणि लांब पल्ल्याचा हा गगनभेदी षटकार आलाय. सलमान आता मात्र अगदी षटकारांच्या हॅट्रिकवर. सलमानच्या बॅटमधून 2 चेंडूंवर 2 षटकार लागलेत.
या दरम्यान काय घडलंय, लेग स्टिकला सोडून चेंडू निघून जातोय. पंच आमच्या बाजूने बोलतायत. पंचांच्या दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये अवांतर धावेने होतीये वाढ. या एका धावेच्या मदतीने आपण पाहतोय धावफलक पुढे सरकतंय. या दरम्यान सरळ बॅटने हा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट मध्ये कोणताही संपर्क होत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता होती. आता बॅक टू बॅकचे 3 षटकार जर आपण पाहतोय सलमानच्या बॅट मधून आले तर त्याला हे पारितोषिक मिळू शकते 500 रुपयाचं. या दरम्यान काय घडलंय त्या ठिकाणी मात्र बीमर चेंडू. पंच आमच्या बाजूने बोलतायत, लगेच दर्शवतायत. पंचांचा इशारा आलाय. इथून मात्र बीमर चेंडूचा इशारा आला. याचबरोबर आपण पाहतोय फ्री हिट वर असेल. या दरम्यान फ्री हिटचा चेंडू सामना करण्यासाठी सलमान, ज्याच्या बॅट मधून बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवर 2 षटकार आलेत. या दरम्यान मात्र फेकून देतोय. उंचच उंच आणि लांब पडल्याचा हा धमाकेदार षटकार. आपण पाहतो षटकारांची हॅट्रिक साजरी केली आहे. या स्पर्धेतील 3री षटकारांची हॅट्रिक. या चेंडूवर जर षटकार लागला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक. आणि येस, काय घडलंय, बॅटच्या रडार मध्ये हा चेंडू टिकचा आला नव्हता. इथून मात्र 500 रुपयाचं पारितोषिक गमावलंय. अजून सुद्धा संधी आहे, जर 3 चेंडूंमध्ये 3 षटकार ठोकले तर 500 रुपये आता मात्र कमवू शकतायत. अजून सामना संपलेला नाहीये, पिक्चर अभि बाकी आहे. आता मात्र सांगत असताना सलमान मैदानावर काय फलंदाजी करतोय. या दरम्यान मात्र काय घडलंय, अपील जरूर केलीये. ऑफ स्टंपला सोडून जाणारा चेंडू होता. पंच लगेचच दर्शवतायत पंचांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव नाहीये. पंच लगेचच अपील फेटाळून लावतायत. लेग बाईकच्या स्वरूपात इथून मात्र एकदा होतीये पूर्ण. या एकेरी धाब्याच्या मदतीने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 43च्या घरामध्ये. जोहान स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार आपण कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. आमच्या समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे. या दरम्यान स्लॉक स्वीपचा फटका करण्याचा. या दरम्यान काय घडलंय, स्लॉक करण्याचा प्रयत्न जरूर झाला. एक धाव घेण्याची संधी नक्कीच होती. एकेरी दुहेरी धाब्याने काही होणार नाहीये. धावफलक 44च्या घरामध्ये जाऊन पोहोचतोय. आपण पाहतोय या पहिल्या इनिंग मध्ये 107 धावा कुठून काढल्या होत्या आणि 108 धावांचं आव्हान इथून मात्र समोर ठेवलं गेलं होतं. आपण पाहतोय ज्युनियर क्रिकेट मधील सर्वात मोठी धाव संख्या इथून मात्र उभारण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय हा संघ. जीटी एंटरप्राइजेस संघ. या दरम्यान मात्र चेंडू चाललाय लॉंग ऑन मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे, कोणतीही चुकी घडणार नाहीये. पण आपण पाहिलं त्या ठिकाणी मात्र काय घडलंय, या दरम्यान पंचांचा इशारा आलाय नो चेंडू आणि नक्कीच फ्री हिट राहील. 1+1 या चेंडूवर मात्र 2 धावा येत आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने आपण पाहतोय धावफलक जाऊन पोहोचतोय ते म्हणजेच 46च्या घरामध्ये. स्लॉक स्वीपचा हा फटका. व्हॉट अ ग्रेट शॉट. गुडगाव वाकवत ऑन साइडच्या वर्ण. प्रेक्षणीय स्ट्रोक. आपण पाहतो या षटकाराच्या मदतीने आता मात्र धावफलक जाऊन पोहोचतोय 52. 52च्या घरामध्ये धावफलक जाऊन पोहोचतोय.
सलमान वैयक्तिक 6 चेंडू आणि 26 वर इथून मात्र फलंदाजी करतोय आणि संघाच्या धावफलकाला नेऊन ठेवलं ते म्हणजेच 52च्या घरामध्ये. काय फलंदाजी होतीये मैदानावर, अक्षरशः सलमान नावाचं वादळ आलंय. ज्या पद्धतीने पहिल्या इनिंगमध्ये आपण पाहिलं पिंटू नावाचं वादळ आलं, त्याने 50 धावा स्वतःच्या वैयक्तिक पूर्ण केल्या. या स्पर्धेमधील दुसरं अर्धशतक ज्याने साजरं केलं त्या पिंटूला आपण पाहिलं. पहिलं अर्धशतक साजरं करणारा आपण पाहिला. कालच्या दिवसामध्ये एक अर्धशतक आपण पाहिलं. विशालच्या माध्यमातून कालच्या दिवसामध्ये आपण अर्धशतक पाहिलं. त्यानंतर आजच्या दिवसामध्ये जर विचार केला तर पिंटूच्या माध्यमातून अर्धशतक आलाय. वाईट चेंडूने इथून मात्र सुरुवात झाली आहे. या एकेरी धावेच्या मदतीने आपण पाहतोय धावफलक जाऊन पोहोचतोय 53च्या घरामध्ये. या दरम्यान मात्र बॅटने व्हॉट अ ग्रेट शॉट, आजच्या दिवसातील सर्वात लांब आणि खूप लांब पडल्याचा षटकार. सलमान याने जर षटकारांची हॅट्रिक साजरी केली तर राकेश चौधरी यांच्याकडून 500 रुपये आणि त्यांच्या टीम कडून त्यांना 500 रुपये आहेत. या दरम्यान काय घडलंय, अजून एक चांगला स्ट्रोक चेंडू चाललाय लॉंग ऑफ आणि कव्हरच्या मधनं हा चेंडू निघून जातोय सरळ सीमा पार. हा क्लास 1 स्ट्रोकचा बाबू बजागे यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयाचं पारितोषिक. जर सलमान याने 3 चेंडूवर 3 षटकार ठोकले तर इथून मात्र सलमानवर पारितोषिक लागलं जात आहे. पण सध्या तरी स्ट्राईक एंडवर काय फलंदाजी करतोय आपण पाहतोय. हितेशच्या बॅटमधून बॅक टू बॅकच्या 2 चेंडूंवर 10 धावा वसूल केल्या गेल्यात. हितेशच्या विरोधामध्ये 10 धावा वसूल केल्या गेल्यात. या दरम्यान सोडून देतोय अवांतर धाव. पहा दबाव, प्रेशर पूर्णपणे आता मात्र हितेशवर. काय फलंदाजी करतोय धीरज, आता मात्र चांगली फलंदाजी करतोय, अगदी मूड मध्ये आलाय. अजून एक चांगला स्ट्रोक चेंडू चाललाय लॉंग ऑनला. क्षेत्ररक्षक आहे, कोणतीही चुकी घडणार नाही आणि आता मात्र जावं लागेल डगआउटला. बॅक टू द डगआउट धीरज. या दरम्यान मात्र मोठा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. लोअर फुलटॉस चेंडू, त्याचा मात्र समाचार उचलू शकला नाही. या सिंगल धाव्याच्या मदतीने आपण पाहतोय धावफलक पुढे सरकते, जाऊन पोहोचते ते म्हणजे 65च्या घरामध्ये 65 धावा आपण पाहतोय. 4थं षटक प्रगती पथावर. आठ चेंडू आणि 42 धावांची गरज. आडव्या बॅटने हा स्ट्रोक कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅट मध्ये कोणताही संपर्क होत नाहीये. आता मात्र उर्वरित 7 चेंडूंवर 7 षटकार ठोकावे लागतील या स्पर्धेमध्ये जर विजय संपादन करायचा असेल तर. या दरम्यान मात्र आडव्या बॅटने चाललाय चेंडू दूरवर. अजून एक धमाकेदार स्ट्रोक.
71 धावा इथून मात्र धावफलकावर लागले गेलेत. आता मात्र इथून 6 चेंडू आणि 37 धावांची गरज. सलमान वैयक्तिक आपण पाहतोय 32 वर फलंदाजी करतोय. पंच सामना लवकरात लवकर सुरू करायचंय. गोलंदाजांनी जास्त वेळ खर्च करू नये. 6 चेंडू आणि 37 धावांची गरज. एखादा चमत्कार इथून मात्र घडवावा लागेल मैदानावर. या दरम्यान स्लॉक स्वीपचा हा फटका चेंडू चाला गॅप मध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी मात्र जोपर्यंत चेंडूला फील्ड करेल तोपर्यंत 2 धावा घेण्याची संधी नक्कीच होती. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि अगदी सहजरित्या इथून मात्र 3 धावा पूर्ण. सलमान इथून सामना तर हातातून निसटलाय पण सलमान पाहूया इथून मात्र पैसे कमवतोय का. 2000 रुपयाचे पारितोषिक सलमानवर लागलं गेलंय. जर बॅक टू बॅकच्या 3 चेंडूंवर 3 षटकार ठोकले तर. या दरम्यान काय घडलंय. गती कमी केलीये. झोन स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार. या दरम्यान आडव्या बॅटने हा चेंडू काढलाय. जरूर चेंडू चाललाय फाईन लेगला सीमा पार येतोय हा शेवटच्या क्षणी. आता मात्र धावांमधील अंतर कापण्याचा प्रयत्न केला जाते. या दरम्यान आडव्या बॅटने स्ट्रोक कन्वर्ट केलाय चेंडू हवेमध्ये आणि आता मात्र विकेट धोक्यामध्ये. येस जबरदस्त झेल आणि आता मात्र सन्मान चांगली फलंदाजी करून मैदानाबाहेर पडतोय. नक्कीच इथून मात्र पहा सन्मानसाठी आता मात्र टाळ्या वाजवल्या जात आहेत. काय जबरदस्त इनिंग त्याने साजरी केली आहे. नवीन फलंदाज मैदानावरती चाललाय आता मात्र भूषण. या दरम्यान काय घडलंय. ब्लॉक होल चेंडू इथून मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. अगदी इथून मात्र आता एकतर्फा सामना होत असताना आपण पाहतोय कारण सर्वात मोठी धावगती धावसंख्या इथून मात्र गाठली गेली होती. 107 धावा धावफलकावर लावल्या गेल्या होत्या आणि 108 धावांचं आव्हान होतं. या दरम्यान मात्र दुरून खेळण्याचा प्रयत्न. काय घडलंय. निर्धाव चेंडूची सांगता होतीये. याच बरोबर या सामन्यावर आता मात्र विजय